आज हम सरवाइव कर रहे हैं 100 डेज 1 चंक पे, जो कि 100 रैंडम लेयर से बना हुआ है। हर दिन एक न्यू लेयर भी अनलॉक होगी, जिसके साथ ही हम न्यू रिसोर्सेस भी कलेक्ट कर पाएंगे। फिर वो डर्ट ब्लॉक से लेकर डायमंड तक कुछ भी हो सकता है, या फिर नेदराइट भी। एंड हाँ, ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना इतना मुश्किल है कि हमें कई दिनों तक तो कॉबलस्टोन और वाटर जैसे बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं मिल पाएंगे। ये वन चंक नॉर्मल वन चंक से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। यहाँ पे ट्रीज, एनिमल्स एंड विलेजर्स तो थे, बट नॉर्मल वन चंक की तरह यहाँ पे वाटर सोर्स नहीं था, शुगर केन्स नहीं थे, और ना ही कोई नेदर पोर्टल और चेस्ट थी। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले यहाँ से वुड कलेक्ट करता हूँ। एंड अपने पास डिफरेंट टाइप के वुड थे, जैसे कि ओक, बर्च एंड यहाँ पे स्प्रूस की सैपलिंग भी लगी हुई थी, बट वो अभी ग्रो नहीं हुई थी। एंड मेरे हिसाब से तो ये ट्री यहाँ नेचुरली ग्रो भी नहीं होगा। हेलो गाइज, मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ। एंड जैसे कि मैंने तुम लोगों से अपना ओपिनियन शेयर किया था, एंड ये ट्री सच में अभी तक भी ग्रो नहीं हुआ। लेकिन एक सेकेंड, ओपिनियन से मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आई है। 24 जनवरी को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का 3rd ओडिया मैच है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम लोग इस मैच पे अपना ओपिनियन हाँ या ना में शेयर करके अर्न कर सकते हो प्रोबो की मदद से। एंड अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि प्रोबो क्या है। तो प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप अपना ओपिनियन हाँ या ना में देख के बड़ा प्रॉफिट जीत सकते हो। जैसे अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट ओडिया हुआ था, तो उसमें सवाल था कि क्या शुभमन गिल 50 या उससे ज्यादा रन स्कोर करेगा। मैंने यस सेलेक्ट करके अपना आंसर दिया और मुझे बड़ा प्रॉफिट हुआ। इसमें आपको हर तरह की कैटेगरी मिल जाएगी, जैसे कि क्रिकेट, यूट्यूब, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स एंड और भी बहुत सारी। एंड ऑलरेडी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसे आपको यूज करके रोज रिवॉर्ड जीत रहे हैं। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इंडिया टू विन द 3rd ओडिया मैच वर्सेस न्यूजीलैंड। मुझे तो लगता है कि इंडिया ही जीतेगी, इसलिए मैंने इस पे यस कर दिया एंड इसके क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया ताकि हमें ज्यादा अमाउंट में प्रॉफिट हो। और जीतने के बाद मैं इनको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे और कार्ड के जरिए निकाल भी सकता हूं। तो आप सब भी अपने ओपिनियन को प्रोबो पे जाके यूज करो। डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगी एंड वहां से डाउनलोड करने पे तुम लोगों को मिलेगा अप टू 25 रुपीज। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करो एंड डाउनलोड करो प्रोबो ऐप। मैं फटाफट से यहाँ से सारा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ बेसिक से वुडन टूल्स। एंड अभी कुछ दिनों तक तो हमें इन्हीं बेसिक टूल के साथ काम चलाना पड़ेगा। लगे हाथों में कुछ बोर्ड्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उनकी मदद से मैं इन विलेजर्स को कैप्चर कर लेता हूँ, क्योंकि यार ये बहुत छोटा एरिया है एंड मैं नहीं चाहता कि ये लोग नीचे गिर जाए। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। क्योंकि अभी हमें इन लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड इनसे हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं इस वन चंक पे सरवाइव करने के लिए। लेकिन हाँ, अपना काम निकल जाने के बाद आगे भले ही हम इन लोगों को यहाँ से फेंक सकते हैं। अबे साले हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। इस वन चंक पे जितने भी ग्रास होते हैं उन सबको मैं ब्रेक करता हूँ, ताकि उनसे हमें बहुत सारी सीड्स मिल जाए एंड उनकी मदद से हम आगे जाके अपने लिए फार्मिंग कर सके। क्योंकि ये डे 1 है, तो हम अपने एक लेयर को माइन कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से अपने पहली लेयर को माइन करके देखता हूँ एंड भाई साहब, यहाँ पे होते हैं नेदराइट ब्लॉक 2nd लेयर में। लेकिन भाई यार कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम इस वुड पिकैक्स से इन नेदराइट ब्लॉक्स को माइन नहीं कर सकते एंड ना ही कलेक्ट कर सकते हैं। भाई इससे भी अनलकी चीज और क्या ही हो सकती है। अपने पास नेदराइट के ब्लॉक्स है, बट हम उन्हें कलेक्ट नहीं कर सकते। अपने पास वाटर बकेट तो नहीं थी, बट मैं बिना वाटर बकेट की एक छोटा सा वीट फार्म बना लेता हूँ, क्योंकि अगर हमें उससे थोड़ा बहुत भी फूड मिल गया तो हमारी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। फिर मैं एक चेस्ट क्राफ्ट करके अपने एक्स्ट्रा आइटम्स को उसमें रख देता हूँ एंड नाइट होती है, अपने कुछ सैपलिंग्स भी ग्रो हो जाती है, तो मैं इससे वुड कलेक्ट करता हूँ एंड उनकी मदद से बहुत सारी स्लैब्स क्राफ्ट करके अपने वन चंक को थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ। एंड इसी के साथ नेक्स्ट डे भी हो जाता है। तो ये है डे 2 एंड अब हम माइन कर सकते हैं अपनी 2nd लेयर। तो मैं निकल जाता हूँ इन नेदराइट ब्लॉक को इस वुडन पिकैक्स से माइन करने के लिए। एंड भाई अब इस वुडन पिकैक्स से इस नेदराइट ब्लॉक को माइन करने में घंटों लगने वाले हैं। A few minutes later. 2 hours later. 2 hours. एंड फाइनली हमने इन सारे नेदराइट ब्लॉक्स को माइन कर लिया है। एंड शायद से ये जो 2nd लेयर है वो पूरी बोन ब्लॉक से बनी हुई है एंड ये बोन ब्लॉक अभी के टाइम पे हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एंड ये कलेक्ट कर लिया हमने कुछ बोन ब्लॉक्स। एंड ये जो 3rd लेयर है वो शायद स्नो ब्लॉक्स वाली लेयर है, जो कि हमारे कोई काम नहीं आने वाली। एंड आई होप कि अपनी जो 3rd लेयर होने वाली है स्नो ब्लॉक्स के बाद वाली, उसमें हमें कुछ तो अच्छा मिल जाए, जैसे कि आयरन या फिर और भी कुछ अच्छा। अपनी सारी सैपलिंग्स फिर से ग्रो हो गई थी, तो मैं और थोड़ा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ फेंस एंड फेंस गेट। एंड फिर मैं बिल्ड करता हूँ अपने एनिमल के लिए एक छोटा सा बान। एंड अपने पास बोन ब्लॉक्स तो थे ही, तो उनको कन्वर्ट करता हूँ मैं बोन मिल में एंड उनकी मदद से अपने वीट को ग्रो करके
करके उनको कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर वीट और सीड्स का लालच देके अपने सारे एनिमल्स को अपने बांध के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ। अभी तक अपना स्प्रूस ट्री ग्रो नहीं हुआ था, बट क्योंकि अपने पास बोन मिल था ही तो उसकी मदद से मैं अपना स्प्रूस ट्री को ग्रो कर लेता हूँ। एंड ये मेरा फेवरेट ट्री है क्योंकि इससे हमको बहुत सारा वुड भी मिलता है एंड ढेर सारी सैपलिंग भी मिलती है एंड ये बिल्ड्स में भी बहुत मस्त लगता है। तो अब फटाफट से अपना न्यू वुड टाइप कलेक्ट कर लेते हैं। इसी के साथ एक और सुबह हो जाती है एंड मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि अपना नेक्स्ट ब्लॉक क्या होने वाला है। एंड जैसे ही मैं स्नो ब्लॉक को ब्रेक करता हूं तो भाई यहाँ निकल जाते हैं ग्लो स्टोन, जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। स्नो ब्लॉक्स तो हमारे किसी काम में नहीं आने वाले, बट ये जो बोन ब्लॉक्स है ये हमारे बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं क्योंकि इनकी मदद से हम अनलिमिटेड फूड और वुड दोनों कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं कुछ शवल क्राफ्ट करता हूँ एंड यहाँ से सारे स्नो ब्लॉक्स एंड बोन ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। सो इस वन चंक से इन स्नो ब्लॉक एंड बोन ब्लॉक को कलेक्ट करने में नाइट हो जाती है एंड तुम लोग बस चेक करो कि हमें यहाँ से कितने सारे स्नो ब्लॉक्स एंड बोन ब्लॉक्स मिले हैं। एंड भाई अब हम जब चाहे जितना चाहे उतना फूड और वुड कलेक्ट कर सकते हैं। एंड भाई मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ इन वुडन टूल्स के साथ काम करना बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। भाई घंटों लग जाता है एक एक ब्लॉक माइन करने में। बोन मिल की मदद से मैं थोड़ा और वीट ग्रो करता हूँ एंड फिर उन्हें कलेक्ट करके उनकी मदद से मैं एनिमल्स की ब्रीडिंग कराता हूँ एंड साथ ही साथ अपने लिए भी कुछ ब्रेड्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। इसी के साथ डे 4 भी स्टार्ट हो जाता है एंड इस बार हमें मिल जाता है अपने 4th लेयर में डीप स्लेट। एंड भाई ये बहुत अच्छी बात थी कि हमें डीप स्लेट मिल गया। फिर डीप स्लेट को माइन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है कोबल डीप स्लेट में एंड इसकी मदद से हम अपने लिए स्टोन टूल्स बना सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ से सारे ग्लो स्टोन को कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से कुछ डीप स्लेट को कलेक्ट करके उनकी मदद से क्राफ्ट कर लेता हूँ एक स्टोन की पिकैक्स एंड फिर बचे हुए डीप स्लेट को कलेक्ट करता हूँ। एंड ये कलेक्ट कर लिया मैंने बहुत सारे डीप स्लेट। सो अपने पास अब स्टोन टूल्स भी है, एक अच्छा सा वुड सोर्स भी है एंड उन्हें ग्रो करने के लिए बहुत सारा बोन मिल भी है। तो अब मैं कलेक्ट करता हूँ बहुत सारा वुड, लिटरली बहुत सारा, एंड उन वुड की मदद से मैं बनाने जा रहा हूँ एक मॉब ग्राइंडर। एंड तुम लोगों को तो पता है इस वर्ल्ड में मॉब ग्राइंडर क्या ही ओपी वर्क करता है एंड हमें उससे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। सो अपना मॉब ग्राइंडर बन के रेडी हो गया है एंड अपने पास वाटर बकेट ना होने की वजह से मुझे ये ट्रैपडोर वाला जुगाड़ करना पड़ता है। एंड मैं इस मॉब ग्राइंडर के अंदर इसलिए रुका हूँ क्योंकि अपने पास कोई भी वाटर बकेट नहीं है नीचे जाने के लिए एंड हम डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने जंप कर लिया तो हम नीचे से सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। इसलिए मुझे इसी मॉब ग्राइंडर का यूज करके नीचे तक पहुंचना है। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मॉब स्पॉनिंग स्टार्ट भी हो गया है, बट मैंने गलती से ये ब्लॉक को थोड़ा नीचे बिल्ड कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं इसको फिक्स करता हूँ। एंड गाइज यार तुम लोग बस ये चेक करो, बिना वाटर बकेट की भी अपना मॉब फार्म क्या ही ओपी वर्क कर रहा है भाई। इतनी सारी एक्सपी एंड इतने सारे रिसोर्सेज भी। एंड कुछ ही देर मॉब्स को मारने के बाद मुझे अपने लिए एक न्यू फूड सोर्स भी मिल जाता है जो कि होता है एक कैरेट। एक बार फिर से मैं बोन मिल की मदद से बहुत सारी वीट्स को ग्रो करता हूँ एंड उन्हें कलेक्ट करके उनकी मदद से मैं बहुत सारी ब्रेड्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड साथ ही हमें अपने मॉब ग्राइंडर से जो कैरेट मिला था उसे भी मैं बोन मिल की मदद से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये डे 9th है एंड हमने अपने 1 चंक को लास्ट टाइम 4th डे पे माइन किया था, तो अब हम डायरेक्टली 5 लेयर्स माइन कर सकते हैं इस 1 चंक की। तो मैं फटाफट से माइनिंग पे लग जाता हूँ। हमारी 5th लेयर ग्रेवल से बनी हुई थी, 6th लेयर पे मुझे दिखाई देते हैं स्ट्रिंग्स एंड 7th लेयर बनी हुई थी गोल्ड और से, 8th लेयर पे प्रिज्मरीन और 9th लेयर पे होता है वाटर मेलन। फिर मैं थोड़े और स्ट्रिंग्स को कलेक्ट करता हूँ एंड उनकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ वुल एंड उनकी मदद से मैं बना लेता हूँ अपने लिए बेड एंड फिर अपना बेड लगा के आराम से सो जाता हूँ। एंड नेक्स्ट डे को मैं यहाँ से सारी ग्रेवल्स और स्ट्रिंग्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइज यार अपने मॉब ग्राइंडर में मॉब्स के साथ साथ बहुत सारे एंडरमैन्स भी स्पॉन हो रहे थे, तो हमें उनसे बहुत सारी एंडर पल्स भी मिल रही थी एंड शायद हमें इन फ्यूचर एंडर पल्स के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एंड अपनी जो 10th लेयर होती है वो होती है डार्क ओक वुड वाली। एंड गाइज यार अब टाइम आ गया है अपने विलेजर्स को फ्री करके उनकी ब्रीडिंग करवाने का और उनके साथ ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा कमाने का। इसलिए मैं इसी जगह पे एक छोटा सा वुड का बंकर बिल्ड करता हूँ इन लोगों के लिए एंड फिर इन्हें फ्री कर देता हूँ। उसके बाद हमने जो स्ट्रिंग्स कलेक्ट करके लाए थे उनको कन्वर्ट करता हूँ मैं वुल में एंड उनकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ बहुत सारे बेड्स एंड अपने पास बहुत सारा
फूड भी था तो वो भी मैं इन लोगों को दे देता हूँ ताकि ये लोग ब्रीडिंग करें। सो डे 11 बहुत देर से हो गया था बट मैं अभी अपना 11th ब्लॉक माइन कर रहा हूँ एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो 12th लेयर पूरी एमरल्ड ब्लॉक से बनी हुई है। एंड फिर फाइनली मैं 2 फ्लेचिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उनकी मदद से अपने दोनों विलेजर्स को जॉब देता हूँ फ्लेचर की एंड फिर स्टिक के बदले में उन दोनों से मैं बहुत सारे एमरल्ड्स की ट्रेडिंग कर लेता हूँ। एंड इसके साथ अपना डे 11 भी खत्म हो जाता है। डे 12 को मैं अपने एमरल्ड ओर को माइन करके देखता हूँ एंड डे 13 को अनलॉक होगी हमारी 13th लेयर जो कि बनी हुई है श्रूम लाइट से। फिर मैं और बहुत सारी स्टिक्स क्राफ्ट करता हूँ एंड उनके बदले में अपने विलेजर के साथ ट्रेडिंग करके उनसे ढेर सारे एमरल्ड्स ले लेता हूँ। एंड इसी के साथ डे 12 भी खत्म होता है। एंड ये देखो भाई यहाँ पे कौन स्पॉन हो गया, अपना छोटा सा आयरन फार्म। तो अब फटाफट से इसको पेलते हैं एंड इससे कलेक्ट करते हैं आयरन और उन्हीं आयरन की मदद से मैं एक स्मिथिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सीधा आ जाता हूँ माइनिंग करने के लिए एंड अपने श्रूम लाइट को माइन करने के बाद डे 14 को अनलॉक होने वाली है पर्पल कंक्रीट पाउडर वाली लेयर। क्राफ्ट किए हुए स्मिथिंग टेबल की मदद से मैं एक बंदे को जॉब देता हूँ टूल स्मिथ की ताकि हम उसको अपग्रेड करके उससे डायमंड के टूल्स ट्रेड कर सके। और उसे अपग्रेड करने के बाद वो हमें सिल्क टच वाली आयरन पिकैक्स और एक आयरन की एक्स दे रहा था जिसपे अच्छी खासी इंचेंटमेंट लगी हुई थी। तो मैं उससे ढेर सारी आयरन की पिकैक्स और एक्स ट्रेड कर लेता हूँ। इस बंदे को एक्सपर्ट लेवल पे अपग्रेड करने के बाद ये बंदा डायमंड की एक्स और शेवल भी बेच रहा था तो मैं एक एक करके इन दोनों को भी ट्रेड कर लेता हूँ। क्योंकि ये डे 14 था तो मैं फटाफट से अपने 14th लेयर को माइन कर लेता हूँ एंड डे 15 को अनलॉक होने वाला है लेपिस लजुली वाला और एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो डे 15 भी होने वाला है। डे 15 को मैं अपने लेपिस वाले ब्लॉक को माइन करता हूँ एंड उसके नीचे होती है लावा वाली लेयर जो कि पूरी लावा से भरी होगी। एंड भाई अगर अपने पास वाटर बकेट होती ना तो हम इजीली कोबलस्टोन जनरेटर बना सकते थे। भाई हमें वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हमें अपने विलेजर से बेसिक रिसोर्सेज तो मिल गया है जैसे कि आयरन और डायमंड के टूल्स, बट अब ये लोग बहुत ज्यादा भसड़ मचा रहे हैं इस छोटी सी जगह पे क्योंकि ये लोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा ब्रीडिंग एंड ये जगह है बहुत ही ज्यादा छोटी एंड ये इनके लिए बहुत ज्यादा कम पड़ रही है। इसलिए मैं फटाफट से अब कलेक्ट करता हूँ बहुत सारा वुड एंड फिर हम बनाते हैं इनके लिए रहने के लिए एक न्यू जगह। सो ये रहा हमारे विलेजर्स का ट्रेडिंग हॉल एंड यहाँ पे अपने विलेजर्स बड़े आराम से अब रह पाएंगे। एंड फिर मैं आयरन की मदद से 2 वाटर बकेट क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड क्योंकि हम पिछले 12 दिनों से अपने ट्रेडिंग हॉल को बिल्ड करने में बिजी है तो हमने पिछले 12 दिनों से कोई भी माइनिंग नहीं की थी। तो अब हम डायरेक्टली अपने 1 चंक के 12 लेयर्स को माइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से अपनी 2 लावा बकेट्स कलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद आगे माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट 2 लेयर्स होती है नेदरराक और डियोराइट वाली एंड उसके बाद होती है स्पंज वाली। एंड इसे देख के भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ क्योंकि मुझे लगा था ये वेट स्पंज है जिसकी मदद से हम वाटर कलेक्ट कर पाएंगे, बट यार ये नॉर्मल स्पंजेस होते हैं। फिर होती है बुक शेल्फ और केक वाली लेयर एंड उस केक वाले लेयर के नीचे होती है आयरन ओर वाली लेयर। एंड भाई हमें इसी का तो इंतजार था एंड अब हमारे पास हो जाएंगे बहुत सारे आयरन इंगट्स, लेकिन इन्हें मैं अभी नहीं कलेक्ट करने वाला था। फिर मैं नाइट टाइम का फायदा उठा के अपने सारे विलेजर्स को उनके न्यू वाले ट्रेडिंग हॉल में ट्रांसफर कर देता हूँ एंड क्योंकि नाइट हुई थी तो बेड का पीछा करते हुए वो खुद अपने ट्रेडिंग हॉल में चल के आ जाते हैं एंड अब इस बंकर की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारी मशरूम वाली लेयर थी एंड उसके बाद आने वाली थी स्टोन ब्रिक्स वाली लेयर। फिर मैंने अपने टूल स्मिथ को भी मास्टर लेवल तक अपग्रेड कर दिया था एंड अब ये बेच रहा है डायमंड की पिकैक्स, तो मैं फटाफट से उससे एक डायमंड की पिकैक्स ट्रेड कर लेता हूँ। नेक्स्ट डे को मैं अपने स्टोन ब्रिक को माइन करने जाता हूँ एंड उस स्टोन ब्रिक वाले लेयर के नीचे होती है क्वार्ट्ज वाली लेयर। एंड क्योंकि अब अपने पास डायमंड की पिकैक्स आ गई थी तो मैं फटाफट से एक नेदरराइट का ब्लॉक कलेक्ट करता हूँ एंड उसको इंगट में कन्वर्ट करके अपने पिकैक्स, एक्स और शवल में अप्लाई कर देता हूँ। फिर मैं एक लैक्टन क्राफ्ट कर लेता हूँ ताकि उसकी मदद से हम एक बंदे
को लाइब्रेरियन बना सके एंड उसकी मदद से मैं ले सकूँ फॉर्च्यून 3 की बुक। एंड इसी वजह से मैंने अभी तक के कोई भी ओर्स को माइन नहीं किया था, ताकि हम अपने पिकेक्स में फॉर्च्यून 3 लगा सके एंड फिर उसकी मदद से अपने ओर्स को माइन करके उनको मल्टीप्लाई कर सके। घंटों तक ग्राइंड करने के बाद भी मुझे इफिशिएंसी 5, मेंडिंग, इंफिनिटी, फ्लेम और शार्पनेस मिलती है, बट फॉर्च्यून 3 नहीं। भाई मन तो ऐसा कर रहा था कि इन विलेजर्स के लेकिन थोड़ा और ग्राइंड करने के बाद हमें फाइनली अपनी फॉर्च्यून 3 मिल ही जाती है, तो मैं फटाफट से उससे ट्रेड कर लेता हूँ एंड फिर एक एनविल क्राफ्ट करके उसे अपने पिकेक्स में अप्लाई कर देता हूँ। अपने क्वार्ट्स के नीचे होती है ग्लास वाली लेयर, उस ग्लास वाली लेयर के नीचे होती है एमेथिस्ट वाली लेयर एंड उसके बाद एक और एमरल्ड लेयर आ जाती है एंड उसको माइन करने के बाद हमें मिल जाती है डायमंड वाली लेयर। मतलब अब हम बनने वाले थे बहुत ज्यादा अमीर। एंड क्योंकि अपने पिकेक्स में भी अब फॉर्च्यून 3 लगी हुई थी, तो मैं एक एक करके अपने पास जितने भी और थे जैसे कि एमरल्ड, गोल्ड, आयरन और डायमंड, उन सबको माइन कर लेता हूं। एंड अब भाई हम बहुत ज्यादा अमीर बनने वाले थे, अपने पास अंधा पैसा होने वाला था। एंड तुम लोग सिर्फ ये चेक करो भाई, ये क्या है इतना सारा भाई साहब खजाना। उसके बाद मैं बहुत सारे फर्नेसेस क्राफ्ट कर लेता हूं एंड फिर अपने सारे ओर्स को इसमें स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूं। एंड इसके साथ ये वाला भी डे खत्म हो जाता है एंड नेक्स्ट डे को अनलॉक हो जाती है अपनी क्वार्ट्ज वाली लेयर एंड उसके बाद अनलॉक होने वाली थी हेबेल्स वाली लेयर। एंड क्योंकि अब अपने पास इतने सारे डायमंड्स है, तो मैं फटाफट से एक डायमंड का फुल सेट आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूं एंड लगे हाथों मैं उन्हें नेदराइट में भी कन्वर्ट कर देता हूं एंड ये मिल जाती है हमें दो पावरफुल अचीवमेंट्स। अपनी हेबेल्स वाली लेयर भी अनलॉक हो जाती है, तो मैं फटाफट से जाके बहुत सारी हेबेल्स कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब अपनी फूड की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ अपने वर्ल्ड में बारिश स्टार्ट हो जाती है एंड ये बहुत अच्छा मौका है अपने लिए वाटर कलेक्ट करने का। तो मैं क्राफ्ट करता हूँ बहुत सारे कोल्ड्रोन एंड इन्हें लगा देता हूँ एंड इसके अंदर अपना रेन वाटर कलेक्ट होते रहेगा। सबसे पहले मैंने उन जानवरों के लिए, मेरा मतलब विलेजर्स के लिए रहने के लिए जगह बनाई और अब इन जानवरों के लिए, क्योंकि भाई इन लोगों ने भी उस वन चंक की पूरी हालत खराब कर रखी थी, वहां पे पूरा भसड़ मचा रखा था। इसलिए मैं धीरे धीरे करके वहां से एक एक चीज को गायब कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ। बारिश की वजह से अपने 2 कोल्ड्रन में वाटर कलेक्ट हो गया था, लेकिन ये दोनों भी कोल्ड्रन पूरी तरीके से नहीं भरे हुए थे। बट मेरे पास एक आइडिया था, अपने पास कुछ बॉटल्स थी जो कि मुझे अपने मॉब ग्राइंडर से मिली थी, तो उनकी मदद से मैं एक कोल्ड्रन का पानी दूसरे कोल्ड्रन में भर देता हूँ एंड वो फुल हो जाता है एंड वाटर बकेट की मदद से मैं कलेक्ट कर लेता हूं। एंड इस सिंगल वाटर बकेट की मदद से हम एक और बकेट वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। हमें बस इस वाटर बकेट को यहां डालना है एंड इसकी मदद से अपने बॉटल्स को फिर से भर के अपने कोल्ड्रोन को फिर से रिफिल करना है। एंड ये देखो, ये आ गई अपने पास सेकंड वाटर बकेट एंड ये बन गया अपना इनफिनाइट वाटर सोर्स। एंड गाइस यार ये देखो, ये डे 42 एंड बिल्ड्स के चक्कर में हमने बहुत दिनों से माइनिंग नहीं की थी, तो अब फटाफट से चलते हैं एंड अपने वन चंक की कुछ लेयर्स को माइन करते हैं जो भी अनलॉक हो गई होंगी। इस राउंड में सबसे पहले एंशिएंट सिटी के कुछ ब्लॉक्स होते हैं, उसके बाद एक बार फिर से बुक शेल्फ आ जाते हैं एंड बुक शेल्फ के बाद होते हैं कोल ओर्स एंड कोल ओर्स के बाद होते हैं एंड सिटी वाले ब्लॉक्स जिससे एंड सिटी बनी होती है। एंड सिटी वाले ब्लॉक्स के बाद होता है रेड वुल एंड उस रेड वुल के नीचे होता है भाई हॉपर्स। एंड भाई हॉपर्स वाली भी लेयर है कि इसमें, और पता नहीं क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। और हॉपर वाली लेयर्स के नीचे होती है टब ब्लॉक वाली लेयर। मैं यहाँ से बहुत सारी बुक शेल्फ एंड लगे हाथ तो यहाँ से बहुत सारा कोल भी कलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसी के साथ नाइट हो जाती है, तो मैं फटाफट से अपना बेड लगा के सो जाता हूँ एंड नेक्स्ट डे को अपने टब ब्लॉक्स के नीचे मुझे दिखाई देता है कॉपर वाला ब्लॉक। मतलब उसके बाद की जो लेयर है वो कॉपर ब्लॉक से बनी हुई है, क्योंकि अब अपने पास अनलिमिटेड वाटर सोर्स है और लावा तो अपने पास पहले से बहुत सारा पड़ा है, तो अब हम बहुत इजीली
इजीली अपने लिए कॉबलस्टोन जनरेटर बना सकते हैं। तो मैं फटाफट से अपने लिए कॉबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ, जिसकी मदद से हम फाइनली अपने इस वर्ल्ड में स्टोन और कॉबलस्टोन कलेक्ट कर पाएंगे। एंड अपना कॉबलस्टोन जनरेटर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। एंड भाई इतने दिनों के बाद फाइनली अपने पास कॉबलस्टोन आ गया है। फिर मैं फटाफट से अपने विलेजर्स के पास जाता हूँ एंड अपने टूल स्मिथ से मैं कुछ सिल्क टच वाली पिकैक्स को ट्रेड कर लेता हूँ। एंड फिर उनकी मदद से मैं कलेक्ट करता हूँ बहुत सारा स्टोन। एंड भाई ये लो, अपने कॉबलस्टोन जनरेटर से हमने इतने सारे स्टोन कलेक्ट कर लिए। एंड नेक्स्ट डे को अपनी गोल्ड ओर्स वाली लेयर अनलॉक हो जाती है। तो मैं फटाफट से इन सारे कॉपर ब्लॉक्स और गोल्ड ओर्स को यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हमारी 2 लेयर्स और अनलॉक हो जाती है, जो कि थी ये लैंटर्न वाली एंड उसके बाद ये केल ब्लॉक वाली। एंड भाई अब मैं तुम लोगों को ये लेयर्स बता कर थक गया हूँ, तो अब मैं तुम लोगों को सिर्फ जरूरी लेयर्स बताया करूंगा एंड बाकी की जो नॉर्मल लेयर है उनको मैं स्किप कर दिया करूंगा। एंड क्योंकि अब अपने पास बहुत सारे रिसोर्सेस हो गए हैं, बहुत सारे इंगट्स भी और साथ ही साथ बहुत सारे डायमंड्स भी, तो इन सभी को मैं ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये सारे रिसोर्सेज एक ही चेस्ट में बड़े आराम से आ जाए। नेक्स्ट डे के साथ अपनी एक और आयरन ओर वाली लेयर अनलॉक हो गई, तो मैं फटाफट से और बहुत सारा आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर इन्हें भी स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ। एंड अब हम ब्लॉक्स का कलेक्शन बना ही रहे हैं, तो भाई हम नेदरराइट ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो कलेक्ट करते हैं यहाँ से सारे नेदरराइट ब्लॉक्स को। एंड इसी के साथ अब हुआ ना अपने ब्लॉक्स का कलेक्शन कंप्लीट। फिर मैं अपने सिल्क टच वाले पिकेक्स की मदद से इस ग्लास वाले लेयर को पूरा माइन कर लेता हूँ एंड यहाँ से बहुत सारा ग्लास कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर अपने पास जितनी भी डर्ट होती है उनको मैं ग्रेवल के साथ कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड अपने पास आ जाती है बहुत सारी डर्ट। एंड अब हमें बिल्ड करना है अपने इस वन चंक पे एक बढ़िया सा ग्रीन हाउस। जब मैं अपना ग्रीन हाउस बिल्ड कर रहा था तब पता नहीं कहां से बट अपने वन चंक पे ये पिलेजर स्पॉन हो जाते हैं। तो मैं इसे तो मार देता हूं, बट इस पिलेजर कैप्टन को मैं इस बोट में कैप्चर कर लेता हूं, क्योंकि अगर हम इसे मारेंगे तो यहाँ पे एक रेड ट्रिगर हो जाएगी। एंड भाई अभी मुझे कोई भी लोचा नहीं चाहिए, अपने पास ऑलरेडी बहुत सारा फूड सोर्स है एंड हमें फूड की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने एक बड़ा सा फूड फार्म बनाने के बजाय एक छोटा सा प्यारा सा ग्रीन हाउस बिल्ड कर लिया। एंड क्योंकि अपने पिकैक्स में सिल्क टच लगा हुआ था, तो मैं यहाँ से कुछ ग्रास ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई ग्रास ब्लॉक बहुत ज्यादा काम में आते हैं एंड मैं इनको खोना नहीं चाहता। एंड फिर मैं जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। एंड भाई साहब इस बार अनलॉक हो जाती है एमरल्ड ब्लॉक्स वाली लेयर एंड ये पूरी लेयर एमरल्ड ब्लॉक से बनी हुई थी। एंड फिर मैं यहाँ से इन सारे एमरल्ड ब्लॉक्स को कलेक्ट भी कर लेता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ अपने लावा वाले लेयर पे एंड अपनी वाटर बकेट की मदद से उसमें के कुछ लावा को कन्वर्ट करता हूँ ऑब्सिडियन में एंड कलेक्ट करता हूँ अपने लिए ढेर सारा ऑब्सिडियन एंड साथ ही बहुत सारी बुकशेल्फ भी। एंड फिर एक इंचेंटमेंट टेबल क्राफ्ट करके अपने इंचेंटिंग सेटअप को रेडी करता हूँ। एंड अब एक एक करके अपने सारे आर्मर एंड टूल्स को ओपी इंचेंटमेंट करते हैं। अपने आर्मर और टूल्स को ओवर पावर्ड बनाने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ नेदर में। मैं सोच रहा था कि नेदर में भी वन चंक होगा, बट ये नॉर्मल नेदर की तरह है। एंड हमेशा की तरह मैं एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढ के यहाँ से कलेक्ट करता हूँ बहुत सारी ब्लेज रॉड्स। एंड इन ब्लेज रॉड के साथ मैं अपने ओवर वर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ अपने लाइब्रेरियन के पास एंड उससे खरीदता हूँ बहुत सारी मेंडिंग की बुक्स एंड फिर उन मेंडिंग्स के बुक्स को एक एक करके अपने सारे आर्मर एंड टूल्स में अप्लाई कर देता हूँ। एंड लगे आ तो अपने मॉब फार्म की मदद से उन्हें रिपेयर भी कर लेता हूँ। फिर मैं जाता हूँ माइनिंग करने के लिए एंड हमारी कोल ब्लॉक वाली लेयर अनलॉक हो जाती है, तो मैं यहाँ से कलेक्ट करता हूँ बहुत सारे कोल ब्लॉक्स। एंड फिर एक और डायमंड ओर्स वाली लेयर अनलॉक हो जाती है, तो मैं यहाँ से बहुत सारे डायमंड्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ। कैल्साइट लेयर से मैं बहुत सारे
कैल्साइट कलेक्ट करता हूँ एंड अपने पास एक पॉलिश डिप्सलेट वाली भी लेयर होती है, तो वहाँ से मैं बहुत सारे डिप्सलेट भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर निकल जाता हूँ अपने लिए एक ब्यूटीफुल सा हाउस बिल्ड करने के लिए। सो अपना बढ़िया सा हाउस बिल्ड हो जाने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ माइनिंग के लिए, क्योंकि हाउस बिल्ड करने में बहुत ज्यादा दिन निकल गए एंड हमने तब से माइनिंग नहीं की। फिर मुझे इसमें आयरन ब्लॉक्स और ऑब्सिडियन वाली लेयर मिल जाती है एंड उसके बाद मुझे दिखाई देती है शल्कर बॉक्स वाली लेयर। एंड भाई मुझे अभी पता चला कि इसमें कुछ लेयर तो शल्कर बॉक्सेस से भी बनी है एंड उसके बाद गोल्ड ब्लॉक्स वाली लेयर। एंड गाइज यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पहले के इन लोगों ने अपने को कम रिसोर्सेज दे दिए है जो अभी ब्लॉक्स दे रहा है डायरेक्टली, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम ये सब फ्री में मिल ही रहा है तो कलेक्ट कर ही लेते हैं। एंड भाई हमें इतने सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं कि इन चेस्ट में भी इनको रखने के लिए जगह नहीं है। एंड तुम लोग तो देख ही सकते हो कि इस छोटी सी जगह पे कितने सारे चेस्ट का ढेर लगा पड़ा है। सो मुझे अब लग रहा है कि हमें इन सारे आइटम्स को रखने के लिए एक बड़ा सा स्टोरेज रूम बनाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं एंड बिल्ड करते हैं एक बड़ा सा स्टोरेज रूम जहाँ पे इन सारे आइटम्स को हम आराम से रख सकेंगे। सो ये रहा अपना बड़ा सा स्टोरेज रूम एंड शायद से हमने स्टोरेज रूम को जहाँ बिल्ड किया है ये एक स्लाइम चंक है एंड ये अपने लिए बहुत अच्छी न्यूज है। ये स्लाइम हमारे आगे जाके बहुत ज्यादा काम में आ सकती है। एंड ये रही अपनी एंशिएंट डेब्रिज वाली लेयर एंड हमें आयरन, गोल्ड और एमराल्ड ब्लॉक्स तो पहले ही मिल गए थे, बस कमी थी तो डायमंड ब्लॉक्स की, तो वो भी हमें मिल जाते हैं। फिर मैं अपने शल्कर बॉक्स में कुछ कीमती सामान रख के उसे रेडी कर लेता हूँ क्योंकि अब वो दिन बहुत ज्यादा क्लोज है जब हम एंड में होंगे। एंड गाइज यार ये देखो ये रहा डे 98 एंड इसी के साथ अपना एंड पोर्टल फ्रेम वाली लेयर भी अनलॉक हो गई है। एंड गाइज यार तुम लोग डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि हमने इतनी सारी आई ऑफ एंडर कहां से लाई। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि अपने मॉब ग्राइंडर में बहुत सारे एंडरमैन स्पॉन हो रहे थे, तो उन्हीं से हमको इतनी सारी एंडर पर्ल्स मिली है। सो मैं इनको फटाफट से कन्वर्ट कर देता हूँ आई ऑफ एंडर में एंड फिर डे 99 को हम निकल जाते हैं अपने एंड वर्ल्ड में उस एंडर ड्रैगन को धोने के लिए। एंड भाई फाइनली हम इस बंदे को मार ही देते हैं। भाई मैं 100 डे से इस बंदे को मिलने के लिए तरस रहा था एंड अभी मुझे इसे मार के बहुत सुकून मिला। एंड फिर मैं इसके एक को कलेक्ट करके अपने ओवर वर्ल्ड में वापस लौट जाता हूँ। नेक्स्ट डे को अपने पास जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उनकी मदद से मैं इनएक्टिवेटेड बीकन बिल्ड कर लेता हूँ। आई नो कि ये इनएक्टिवेटेड है बट इनकी मदद से अपना वन चंक और भी बहुत मस्त लगेगा। एंड लास्ट टाइम लैप्स चला के मैं अपने वन चंक को थोड़ा और बेहतर बनाता हूँ।
सो इस रैंडम वन चंक पे भी हमने 100 डेज सर्वाइव कर लिया था। एंड तुम लोग अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट के साथ ऑलवेज ओपी स्पैम कर देना। एंड अगर तुम लोगों को मेरा $1500 वाला सेटअप टूर देखना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे तुम लोगों को सेटअप दिखा दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।